वालेकुम। आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? हम सबके खैरियत से हैं, आफियत से। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत अच्छे हाल में रखा होगा। आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने के लिए जा रही हूँ जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो कोशिश करें कि गोश्त में सुर्ख मिर्च कम से कम इस्तेमाल करें। शोरबे वाला गोश्त पकाएं जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नंबर 1, हार्मोन से मुतासर ख़वातीन गोश्त में अदरक, लहसुन, हल्दी, काली मिर्च, धनिया, पुदीना का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सुर्ख मिर्च और दीगर मसाले का इस्तेमाल बराहे नाम करें। गोश्त खाने से अगर ब्लड प्रेशर बढ़े तो सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, सब्ज़ इलायची का कहवा ले लें। गोश्त खाने से जिस्म पर दापड़ निकल जाए तो फौरन गुलाब की पत्ती, सफ़ेद ज़ीरा, सब्ज़ इलायची, सौंफ और साबुत धनिया का कहवा ले लें। गोश्त खाकर अगर बदहज़मी, पेट दर्द हो तो अजवाइन, देसी, पुदीना, तेज़पात का कहवा पी लें। गोश्त खाकर अगर लूज मोशन, मतली लगे तो लौंग, दालचीनी, लेमन के चंद कतरे उसका भी कहवा आप पी सकते हैं। गोश्त खाकर अगर पेचिश हो तो हल्दी, मल्ठी, सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी का पाउडर करके भी आप ले सकते हैं। गोश्त खाकर अगर पाइल्स होनी शुरू हो जाए तो सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, गुलाब की पत्ती, इन सब का कहवा 2 चुटकी हल्दी फाँक कर कहवा पी लें। गोश्त खाकर अगर मसूड़ों पर वरम आ जाए, दांत दर्द करें तो नमक, सौंठ, सरसों के तेल से लेप तैयार करके दांतों और मसूड़ों पर मला जाए तो सुकून हासिल होता है। गोश्त खाकर अगर बदहज़मी हो तो या कब्ज़ हो तो मुनक्का 8 से 10 दाने आधे कप पानी में उबाल कर मुनक्का खा लें और पानी भी पी लें। इंशाअल्लाह ताला कब्ज़ रफ़ा हो जाएगा। छोटे बच्चों को गोश्त के साथ सिर्फ पुदीना, ज़ीरा, सौंफ, बड़ी इलायची, इन सब का कहवा दिया जाए तो भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये सारी टिप्स आप लोगों को सबको पसंद आई होंगी। इंशाअल्लाह अमल ज़रूर कीजिएगा और इन सब से फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएं। शुक्रिया।